यरकान, जिसे जॉन्डिस भी कहते हैं, इसके लिए ना रवायती तिब में बहुत से इलाज बताए जाते हैं। तो आज हम एक ऐसे ही ख़ास कदीम नुस्खे को समझने की कोशिश करेंगे। देखेंगे कि आखिर इसमें है क्या और उसे इस्तेमाल कैसे करना है। अच्छा, इस नुस्खे की जो तफसीलात है ना, वो एक बहुत ही खास जुमले से शुरू होती हैं। हुआ शाफी, मतलब वही शिफा देने वाला है। तो ये बात हमें फौरन समझा देती है कि यहाँ बात सिर्फ जड़ी बूटियों की नहीं हो रही, बल्कि एक पूरे अकीदे की हो रही है, एक ऐसे निज़ाम की जहाँ माना जाता है कि शिफा तो ऊपर वाले के हाथ में है। तो ये समझ लें कि ये कोई आम सा घरेलू टोटका नहीं है। जो असल मतन है ना, वो एक बाकायदा मुनज़्ज़म फार्मूला बताता है। हर चीज़ की मिकदार, उसका तरीका, सब कुछ तयशुदा है। चलें ज़रा गहराई में जाते हैं और देखते हैं कि इस फार्मूले में आखिर है क्या। देखें, ये पूरा नुस्खा सिर्फ 4 चीज़ों पर खड़ा है। लेकिन असल खेल इन चीज़ों का नहीं, बल्कि इनके तनासुब का है। यानी कौन सी चीज़ कितनी डालनी है। ये बिल्कुल किसी केमिस्ट्री के फॉर्मूले की तरह है। आप समझें कि ज़रा सी भी मिकदार ऊपर नीचे हुई तो सारा नतीजा ही बदल सकता है। अच्छा जी, तो ये रहा इसका पूरा फार्मूला आपके सामने। एक हिस्सा काली मिर्च, ठीक है, फिर 2 हिस्से नौशादिर और 2 ही हिस्से सुंड, यानी खुश्क अदरक। लेकिन जो सबसे अहम बात है ना यहाँ, वो है सना मक्खी की मिकदार, पूरे 5 हिस्से, जो बाकी सब चीज़ों को मिलाकर भी उनसे ज़्यादा है। तो जाहिर है, इससे यही लगता है कि इस नुस्खे में सबसे मरकज़ी किरदार इसी का है। यही तनासुब, यही रेशो इस इलाज की असल जान है। चलें, अज्जा तो सही मिकदार में आ गए। अब सवाल यह है कि इनको मिलाकर एक कारामद दवा कैसे बनाई जाए। तो मज़े की बात यह है कि इसका तरीका बहुत ही आसान है, बिल्कुल सीधा साधा। इसको बनाने का तरीका सिर्फ 2 स्टेप्स का है बस। पहला काम, सारी चीज़ों को एक साथ डालकर बिल्कुल बारीक पाउडर बना लेना है, ताकि सब अच्छी तरह मिक्स हो जाएं। और दूसरा काम, इस पाउडर को किसी महफूज जगह पर रख लेना है। बस इतना सा काम है। इसकी सारी खूबी ही इसकी सादगी में है। कोई लंबा चौड़ा काम नहीं, बस खालिस चीज़ें और सीधा सा तरीका। अच्छा, दवा तो बन गई, लेकिन असल चैलेंज अब शुरू होता है। क्योंकि बात सिर्फ दवा की सही मिकदार लेने पर ख़त्म नहीं होती। इसके साथ एक बहुत ही सख्त किस्म का परहेज भी जुड़ा हुआ है। और ऐसा लगता है कि इस परहेज के बगैर ये इलाज अधूरा है। खुराक की मिकदार यानी डोज बहुत ज़्यादा अहम है। जो हिदायत है उसके मुताबिक हर बार सिर्फ और सिर्फ 1 से 1.5 ग्राम पाउडर लेना है। अब ये बहुत ही थोड़ी मिकदार है ना। इससे यही इशारा मिलता है कि ये कोई आम पाउडर नहीं, बल्कि एक ताकतवर चीज़ है जिसे बड़ी एहतियात से इस्तेमाल करना है। और ये खुराक कब लेनी है? दिन में 3 बार, सुबह, दोपहर और शाम। इसका मकसद गालिबन ये है कि जिस्म में दवा का असर मुसलसल बना रहे, टूटे नहीं, ताकि इलाज ठीक से चलता रहे। और अब बात करते हैं सबसे मुश्किल हिस्से की, यानी परहेज की। मतन ये कहता है कि सिर्फ गुद्दी आसाबी और आसाबी गुद्दी चाट वाली ग़िज़ाएं ही खानी हैं। अब ये रिवायती तिब के ख़ास डाइट सिस्टम्स हैं जो जिस्म के मिजाज को देखकर बनाए जाते हैं। और सुने, ये कोई हल्का फुल्का परहेज नहीं है। इसका मतलब है बाकी हर किस्म के खाने पर 100% यानी कंप्लीट पाबंदी। कोई गुंजाइश नहीं, कोई रियायत नहीं। तो हमने इस रिवायती नुस्खे के सारे पहलुओं को एक एक करके देख लिया। चलें, अब इन सब बातों को एक साथ जोड़ते हैं और देखते हैं कि इस पूरे इलाज की बुनियाद किन 4 स्तूनों पर है। तो इस पूरे इलाज का जो सिस्टम है ना, वो इन 4 पिलर्स पर खड़ा है। पहला, अज्जा का बिल्कुल सही तनासुब, खास तौर पर सनामकी की वो ज़्यादा मिकदार। दूसरा, तैयारी का वो सीधा सादा तरीका जो उसकी ताकत को ज़ाया नहीं होने देता। तीसरा, खुराक की वो छोटी सी लेकिन मुसलसल डोज जो दिन में 3 बार लेनी है। और चौथा, और शायद सबसे अहम, ग़ज़ा पर मुकम्मल कंट्रोल, जिसके बगैर ये इलाज कामयाब ही नहीं हो सकता। ये चारों चीज़ें जब एक साथ मिलती हैं, तब जाकर ये एक मुकम्मल इलाज बनता है। तो बात यह है कि ये सिर्फ कोई जड़ी बूटियों का मिक्सचर नहीं है, ये एक पूरा सिस्टम है। और ये सब कुछ हमें एक बहुत बड़े सवाल के सामने ला खड़ा करता है। वो सवाल ये है कि आखिर रिवायती इलाज में चीज़ों की इतनी बारीक मिकदार और खाने पीने की इतनी सख्त पाबंदियों पर इतना जोर क्यों दिया जाता है? क्या असल इलाज सिर्फ दवा में है, या फिर उस डिसिप्लिन में है, उस नज़्म व ज़ब्त में जो सिर्फ जिस्म को नहीं बल्कि पूरे लाइफस्टाइल को बदल कर रख देता है?